लंबे समय से सांस का फूलना, अनियमित धड़कन और पैरों में सूजन। पुष्कर की 28 वर्षीय एक महिला सालों से इन तकलीफों से जूझ रही थी। उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया अजमेर का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका माहेश्वरी की जांच में पता चला कि महिला के दिल में जन्मजात छेद है, जिसे मेडिकल भाषा में एएसडी कहा जाता है। इसकी वजह से उनके फेफड़ों की रक्त वाहिनियों पर जानलेवा दबाव बढ़ रहा था। मरीज की हालत को देखते हुए सीटीवीएस विभाग के डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव और उनकी टीम ने ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने बिना किसी बड़ी चीरफाड़ के अत्याधुनिक टोटल एंडोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी के जरिए इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा माथुर, डॉक्टर रतनलाल यादव और पूरी नर्सिंग टीम के बेहतरीन तालमेल से सर्जरी पूरी हुई और मरीज अब पूरी तरह सुरक्षित है। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया और अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के नेतृत्व में जेएलएन अस्पताल चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। जी जी आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी जो 2 रोबोट अजमेर में स्थापित हुए थे, उसमें जो पहले दिन सीटीवीएस डिपार्टमेंट में एक पहले रोबोटिक सर्जरी हुई, जिसमें एक माताजी के एएसडी क्लोजर किया गया और उसका जो कार्डियोलॉजी से हमारे पेशेंट को डिटेक्ट हुआ था कि उसके हार्ट में छेद है, जिसको बीमारी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया। डॉक्टर साहब ने उसको सीटीवीएस में रेफर किया, डॉक्टर अनुराग ने उसको एग्जामिनेशन किया, साथ में डॉक्टर तेजकिरण सैनी जी ने उन्होंने सहयोग किया, उसको आइडेंटिफाई करके हमने रोबोटिक सर्जरी के लिए चिन्हित किया। उसका सफल ऑपरेशन किया गया। पहला जो हमारा रोबोटिक सर्जरी अजमेर में हुई, सफल सर्जरी हुई और उसको 3 दिवस के बाद ही हमने डिस्चार्ज आज करने का प्लान किया। बिल्कुल मरीज स्वस्थ है, आपके बीच बैठा है, अभी दिन में इसका डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा। पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, घूम रही है। कल ही डिस्चार्ज प्लान था, लेकिन आज हमने एक दिन आपके लिए उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है और मरीज बिल्कुल स्वस्थ होकर घर जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान में रोबोटिक सर्जरी का एक पहला जो केस सीटीवीएस का हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेटअप में पूरे विश्व में शायद ये पहला ऑपरेशन होगा जो कार्डियक सर्जरी रोबोट के द्वारा की गई है। ये सफल सर्जरी है। इसके लिए मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने रोबोट डोनेट किया। हमारे कार्डियोथोरेसिक सर्जन टीम जो कि अनुराग गोयल, डॉक्टर तेजकिरण सैनी सर ने करी, और उनकी जो नर्सिंग स्टाफ टीम है जो कि हमारे पीछे खड़ी है और रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे एनेस्थीसिया के बिना कोई भी काम सर्जरी का पूरा नहीं होता है। उसके लिए हमारे एचओडी जो एनेस्थीसिया है डॉक्टर अरविंद खरे साहब, पूजा माथुर मैडम, रतन यादव, जिन्होंने कि इस पूरे केस में सहयोग किया। रतन यादव जी अभी आज ट्रेनिंग के लिए सीटीवीएस की वर्कशॉप है 5 दिन की, 5 दिवसीय वर्कशॉप के लिए गुड़गांव जाएंगे, जिसमें अनुराग गोयल जी, डॉक्टर तेजकिरण सैनी, 2 नर्सिंग स्टाफ और एक हमारे यहाँ से परफ्यूजनिस्ट जो कि इसमें टेक्निकल टीम होती है वो जाएंगे और वहाँ निःशुल्क उन्होंने कमिट किया था। वैसे वहाँ जो पेमेंट में वर्कशॉप होती है, लेकिन ये हमारे अजमेर के लिए उन्होंने निःशुल्क रखा है ट्रेनिंग का कार्यक्रम, और यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जाएगा ताकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो है रोबोटिक सर्जरी सीख सकें, यहाँ के सर्जन जितने भी हैं उसमें ट्रेनिंग कर सकें। सर्जिकल डिपार्टमेंट में भी हमारे 2 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, उसका सफल ऑपरेशन हुआ है और उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसमें डॉक्टर शिव कुमार बुनकर सर और डॉक्टर रेखा महेश्वरी मैडम और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। एनेस्थीसिया की टीम में भी डॉक्टर बीना ठादा, अरविंद खरे साहब, पूजा माथुर जी और एनेस्थीसिया समस्त रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, हमारे ओटी इंचार्ज डॉक्टर गीता, नर्सिंग ऑफिसर नीता गीता मोहन और राकेश जी, जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। इसमें हमारे बाहर से भी हमें, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में हमारा प्रशिक्षण का चल रहा है काम, तो वहाँ से बाहर से टीम है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सर का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, जिन्होंने ये बहुत सही उन्हीं के प्रयास से ये 2 रोबोट उन्होंने डोनेट किए हैं और वो यहाँ के पहले एल्यूमिनाई भी रहे डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सर। उन्होंने अपने इस मातृभूमि को याद करते हुए और हमारे पहले एल्यूमिनाई के तौर पर उन्होंने कहा रोबोटिक सर्जरी का एक सेंटर स्थापित करना चाहते हैं वहाँ पर, और उनके हमारा एमओयू भी हुआ है और उसके तहत ये सारे कार्यक्रम होंगे। इसके लिए अजमेर वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राजस्थान वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ निःशुल्क रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध हो पाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 28 साल की विवाहित महिला है जो कि पुष्कर निवासी है।
इसको 5-6 साल से कुछ समस्याएं थी, जैसे सांस का फूलना, टांगों पे सूजन आना, हृदय गति का अनियमित हो जाना और बार बार खांसी चलना। तो इस पेशेंट ने मोनिका माहेश्वरी मैडम को दिखाया। मैडम ने उसको इवेल्युएट किया। इवेल्युएशन के बाद मैडम ने इस पेशेंट को हमारे पास सर्जरी के लिए भेजा। उस समय सुधीर सर ने ये कहा था कि हम रोबोटिक सर्जरी करना चाहते हैं, तो कुछ केसेस आप प्लान कर लीजिए। तो सुधीर सर से बात करके, प्रिंसिपल साहब से बात करके, सुप्रिटेंडेंट साहब से बात करके इस केस को हमने सर्जरी के लिए प्लान किया। सर्जरी के लिए प्लान करने में सबसे ज्यादा योगदान हमारी नर्सिंग टीम का है। जयंत जी, रेखा, ललिता, प्रताप, मीनू, हमारे हनुमान, हमारे स्टाफ दिन रात लगे रहे। इन्होंने सारा ओटी अरेंज किया, सारे लॉजिस्टिक अरेंज किए। इसके बाद सबसे ज्यादा योगदान है हमारे परफ्यूजनिस्ट का, अभिषेक मिश्रा, जो अजमेर का ही निवासी है और हमारी सारी ओपन हार्ट सर्जरी में परफ्यूजन का काम, सामान अरेंज करने का काम वही करता है। उसके बाद गौरव का बहुत ज्यादा योगदान रहा, क्योंकि सर्जरी के दौरान इंट्रा ऑपरेटिव टीई की जरूरत थी, तो नीचे कार्डियोलॉजी से इको मशीन ऊपर लाई गई। गौरव ने एक विशेष तरीके से इस मरीज की इको करी, खाने की नली में इको प्रोब डाल के, तो पूरे समय हार्ट की मॉनिटरिंग रही। इसके अलावा एनेस्थीसिया इसमें एक स्पेशल टेक्निक से दिया गया है, जिसको डबल ल्यूमन एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते थे जब जिस लंग को वेंटिलेट कर सकते थे, राइट लंग को हमने कोलैप्स रखा और लेफ्ट लंग से ही पेशेंट को वेंटिलेट किया। तो पूरी तरह से एक टीम वर्क था, अकेले किसी भी इंडिविजुअल ने कुछ नहीं किया। बस यही मैं कहना चाहूंगा। और अगर आगे हमें लॉजिस्टिक्स और सुविधाएं मिलती रही तो ऐसा काम हम रूटीन में कर सकते हैं। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में, जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया कि 2 रोबोट स्थापित हो गए और इसमें 3 सफलतापूर्वक ऑपरेशंस हो गए। अब हम इसका आगे भी इस तरह का ऑपरेशन होते रहे, रोबोटिक सर्जरी होती रहे, क्योंकि आजकल हमारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सर्जरी अब रोबोटिक में कन्वर्ट हो जाए, तो उसकी सामान की उपलब्धता वो हमारे लिए एक इश्यू है। तो हम उसको उपलब्ध कराने के लिए हम इसका RMSCL और RMRSP का टेंडर करेंगे और इसको हम चाहेंगे कि इसका पैकेज भी माँ योजना के अंदर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में हो जाए, जिससे क्या है ऑपरेशन रेगुलर होते रहे और सामान की उपलब्धता होती रहे। इसके लिए हमारे यहाँ पे सर्जन की टीम और कार्डियक टीम दोनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अब ये जो ASD का जो ऑपरेशन हुआ उसको किस तरह से इसको सक्सेसफुल बनाया, उसके लिए मैं डॉक्टर अनुराग को ओवर करता हूँ।